Hello bachon, let's read this question and the question says if the sum of m terms of an AP is to the sum of n terms as m square to n square comma show that the mth term is to the nth term as 2m minus 1 is to 2n minus 1. So the key concept for this particular question is key concept. So किसी भी AP का जो सम ऑफ nth टर्म होता है सो वो होता है Sn इक्वल टू n बाय टू and 2a plus n minus 1 into d where a is the first term of AP and d is the common difference and जो nth term होता है सो वो होता है an इक्वल टू a plus n माइनस वन इंटू डी। तो इस इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम इस क्वेश्चन को आगे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सिंपली जो है गिवन है कि जो रेशियो है mth टर्म का टू द nth टर्म वो क्या है m स्क्वायर टू n स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि mth टर्म इज टू द nth टर्म जो है वो 2m माइनस वन और 2n माइनस और 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो m टर्म होगा इस सम ऑफ m टर्म होगा वो क्या होगा इस AP का। सो हमें वो फाइंड करना है तो हम पहले लिख लेते हैं SM सम फाइंड करना है तो हो जाएगा m बाय टू। m टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ जाएगा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी और जो n सम ऑफ n टर्म होगा वो आ जाएगा Sn इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर इसका रेशियो गिवन है मीन्स सम ऑफ m टर्म सम ऑफ n टर्म m टर्म टू सम ऑफ n टर्म इक्वल है यहाँ पर m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो यहाँ इनकी Sm और Sn की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये m बाय टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो यहाँ m से ये m कैंसिल आउट हो गया और यहाँ ये n से यहाँ पर ये n कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m बाई n। तो यहाँ आप इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस और 2a n हो जाएगा एंड प्लस m माइनस वन डी एन इक्वल टू 2am प्लस n माइनस वन और d और यहाँ पर आ गया m। तो यहाँ आप इसे और सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2an एंड यहाँ प्लस dmn माइनस का यहाँ आ जाएगा dn इक्वल टू 2am यहाँ आ जाएगा प्लस और dmn और माइनस का dm। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये प्लस का ये dmn कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ से हो जाएगा 2an माइनस और ये 2am लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाएगा 2am इज इक्वल टू dn एंड माइनस का dm। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया 2a कॉमन ले लिया तो आ गया n माइनस m और यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया तो आ गया n माइनस m। तो n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट हो गया और 2a इक्वल आ गया हमारा d के। इसे हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका यूज किया जाएगा आगे। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है शो दैट mth टर्म इज टू द nth टर्म, मतलब mth टर्म को और m और mth और nth टर्म का जो रेशियो है वो हमें शो करना है, वो है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि mth टर्म क्या होगा इस AP का। तो mth टर्म जो है अभी हमने जनरल फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो mth जो इसका टर्म हो जाएगा मीन्स am इक्वल होगा वहां पर a प्लस m माइनस वन इंटू डी और जिसका nth टर्म होगा वो होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। तो am बाई an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर इक्वेशन 1 से डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आएगा ए प्लस एम माइनस वन और डी की वैल्यू है यहाँ पर 2a अपॉन ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 2a और ऊपर a को कॉमन ले लेते हैं या मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1, तो यहाँ पर a कॉमन ले लिया और यहाँ पर 2a के अंदर मल्टीप्लाई और 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे हमने a कॉमन ले लिया था 1 प्लस 2n माइनस 2, सो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा am बाय an इज इक्वल टू 2m minus 1 upon 2n minus 1. So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck.